हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का आईएफएस का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, फिज़िक्स का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा 6 लेक्चर है और आज के लेक्चर के साथ ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं 21 के लिए अपलोड करूँगी। क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें गेन क्या है 0.98 इज़ ऑपरेटेड इन द सीबी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। If the emitter current is 3 milliampere and the reverse saturation current is 10 microampere, what are the base current and the collector current? देखिए, गिवन है अल्फा 0.98, आई एमिटर करंट गिवन है 3 मिलीएम्पियर, रिवर्स सेचुरेशन करंट कितना गिवन है 10 माइक्रोएम्पियर। तो अल्फा क्या होता है आपके पास, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो यहाँ पे आई सी बाई आई, लेकिन यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट भी है। फॉर्मूला क्या बन गया, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई माइनस आई सी ओ। अल्फा की वैल्यू करंट गेन की 0.98 है, आई गिवन है 3 मिली एम्पियर, जिसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करो, 3 इंटू 10⁻³ माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू आ रही है 2.94 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻⁻5। स्केल को भी आप 10⁻⁻5 में कन्वर्ट करें, यानी 294 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 10⁻⁻5, दैट इज इक्वल टू 293 इंटू 10⁻⁻5, और यू कैन से विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2.93 माइक्रो एम्पियर। इसको मैंने मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता है एमीटर करंट जो है किसके इक्विवेलेंट होता है, आई बी बेस करंट प्लस आई सी करंट। आई बी की वैल्यू मुझे चाहिए आई माइनस आई सी। आई ई 3 मिली एम्पियर गिवन है, आई सी अभी मैंने कैलकुलेट किया है 2.93 से, दैट इज इक्वल टू 0.07 मिली एम्पियर, और यू कैन से 0.07 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 70 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, प्रूव दैट ये एलिमेंट है कैलिफोर्नियम कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिशन एज अंडर। ये किस में हो रहा है, ब्रेक जिरकोनियम में प्लस सीरियम में प्लस 9 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। मास ऑफ कैलिफोर्नियम गिवन है 252.08162 एटॉमिक मास यूनिट। ये 98 जिरकोनियम है 97.912795 एटॉमिक मास यूनिट। सीरियम है 144.917230। न्यूट्रॉन का मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आप एनर्जी में भी छोड़ सकते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्यू वैल्यू देखनी है। अगर मेरी क्यू वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन दे सकती है। क्या है, रिएक्टेंट का मास 252.08161 माइनस ये जिरकोनियम का मास 97.912735 माइनस 144.917230 माइनस 9 इंटू 1.008665। जब इसको मल्टीप्लाई करी हूँ इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9.079785, दैट इज इक्वल टू 252.081 माइनस 251.90, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर मेरे पास क्योंकि ये वैल्यू आ रही है, इट मीन्स दिस रिएक्शन कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिशन। और मैं इस जो है 2022 एग्ज़ाम की लास्ट प्रॉब्लम अपलोड करने जा रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन था मेरे पास, 4 रिएक्शंस थी, न्यू ई प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस म्यून्स। तो यहाँ मुझे लेप्टॉन नंबर देखना होगा, एल ई देखना होगा, एल म्यू देखना होगा। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन है न्यू ई प्लस पी एन प्लस पॉजिट्रॉन। फर्स्ट रिएक्शन में देख रही हूँ एंटी न्यूट्रिनो प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस म्यून्स। लेप्टॉन नंबर आप इंडिविजुअल चेक कीजिए, एल ई एंटी न्यूट्रिनो के लिए -1, प्रोटॉन के लिए 0, न्यूट्रॉन के लिए 0 और म्यून्स के लिए 0। एल म्यू 0 0 0, ये क्या आ गया -1। तो एल ई एंड एल यू म्यू आर नॉट कंजर्ड, बैरियन नंबर कंजर्ड है। आप देख सकते हैं प्रोटॉन का भी 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, लेकिन ये दोनों कंजर्ड नहीं है, सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है न्यू ई बार प्लस पी एन प्लस ई प्लस। ये इसके लिए एल ई नंबर आप देखिए, लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन्स का -1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 0, बैरियन नंबर भी कंजर्ड है 0 1 1 0। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो है लाइक वेरी स्ट्रेंजनेस में देखूँ, I3 आइसोट्रोपिक थर्ड पार्ट, दैट इज़ हाफ माइनस हाफ। डेल्टा I3 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो वो वीक रिएक्शन में 0 1 मोड वैल्यू पॉसिबल होती है। यही सिलेक्शन रूल होता है,
तो रिएक्शन पूछी है जस्ट पॉसिबल है या नहीं। हाँ, मेरे से ये नहीं पूछा कि स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या वीक है। तो दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल एज आपको इनिशियली दिख रहे हैं लेप्टोन नंबर है या एल म्यू है आर कंजर्ड। फर्स्ट रिएक्शन में मेरा एल ई एंड एल म्यू क्या है, कंजर्ड नहीं थे, आइसोट्रोपी है ये। यहाँ पे भी देख सकते हैं हाफ माइनस हाफ है, डेल्टा आई थ्री की तो वैल्यू 1 थी, लेकिन इनिशियल लेप्टोन नंबर ही कंजर्ड नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने 22 का लेक्चर जो IFS का 2022 का सॉल्यूशन 6 लेक्चर्स में अपलोड कर दिया है। जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आई थी मैंने सारी कवर अप किए हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशन कितने यूज़फुल हैं, सो दैट इसके लिए मैं भी नेक्स्ट सॉल्यूशन को जो है 2021 का जो एग्ज़ाम आया हुआ है उसका भी मैं पेपर 2 उठाऊँगी, उसके बाद पेपर 1 का सॉल्यूशन अपलोड करूँगी। आई होप आपके लिए सॉल्यूशन यूज़फुल होगा। थैंक यू।